दो चार गल्लां करनियां ने, मैनू विच हासा भी आ रहा है तो मैनू विच शर्मिंदगी भी हो रही है। मैं नाम ही नहीं किसी का लेना तो ना जवाब देना मैं किसी बंदे नूं, ते ना आपां जवाब देना ना फेम देना किसी बंदे नूं, ठीक है। कुछ वेले लोग असी आए थुक सटिया, उन्हें आख्या सानू एक्सैप्ट है। और आख्या लड्डुआ दी डार फेम होण नूं फिरे मेरे नाल करके लड़ाई ना करो। ओए यार कैसी कैसी दुनिया है यार। अच्छा, मेरे तमाम पाकिस्तानियों, मेरे मुल्क के नौजवानों, मेरी कौम के शाहकार नौजवान, मेरे पाकिस्तान की नौजवान नस्ल जो मेरे साथ खड़ी है, जो मुझे फॉलो करती है, जो मुझे अपना भाई मानती है, मुझे यार टिकटॉक का लीडर भी ना बोला करे क्योंकि ये उस लफ्ज़ से भी जलते हैं, ठीक है। आपकी मोहब्बत है, आपने मुझे ये एजाज़ बख्शा कि आप मुझे बोलते हैं कि यार आप टिकटॉक को लीड करते हैं, टिकटॉक के आप लीडर हैं, आप डिज़र्व करते हैं। आप मोहब्बत में ये लफ्ज़ मेरे लिए बोलते हैं, वरना वैसे तो ना को हम सियासी है ना हमारा कोई सियासत का तल्लक है। बहुत सारी हासे वाली बातें भी करनी है, मीठी मीठी बातें करेंगे। मेरे मीठे मीठे भाइयों, तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। जो मेरे एडिटर हैं और जो मेरे गांव के लोग हैं जिन्होंने मेरी पिक्चर लगाई है, जिन्होंने नहीं लगाई, बराए मेहरबानी इनकी वीडियो आपने नहीं लगानी। अगर आप जट के साथ प्यार करते हैं, इनको बिल्कुल भी इग्नोर कर देना है, ठीक है। आपने वेलकम ये शेख, वेलकम माय फ्रेंड, एवरीथिंग ओके। अने आख्या तेरे एहसाना दे बदले दा मुल साथों चुकाया जाना नहीं। आय स्काई वेलकम। वकूफ अनपढ़, अनपढ़ ये जो पढ़े लिखे अनपढ़ है ना, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, जिनको सेंस नहीं है, जिनको नॉलेज ही नहीं है इस बात का। आप आए टिकटॉक के ऊपर लाइव, ठीक है। जब टिकटॉक के ऊपर लाइव आए, मसला सारा रोटी था। मैं बात क्लियर करता जाता हूं। आज ये बंदा इस तरह ट्रैप करता है हर बंदे को कि ये देखें जी, हम गरीब बंदे को क्या टैग मिल गया, ब्लैक वाइट का। हालांकि ऐसा 0% है। क्या हमारी डील पूरी कौम के साथ होती है? क्या जब 50,000 बंदा बैठा हुआ है, कोई 10,000 मार देगा, 10 में से क्या उसने 20 रुपए लेने? ये कौन सा ब्लैक वाइट है मेरी जान? सबसे पहले आप इस पे सर्च करें। जब रिसर्च करेंगे फिर आप लोगों को इसका इल्म होगा। आई नो दैट आप अपनी पॉडकास्ट चमकाने के चक्करों में ये चीजें कर रहे हैं। मेरा आखिरी और बड़े बाइज्जत तरीके के साथ आप लोगों को एक मैसेज है मेरी कौम को कि इस कंट्रोवर्सी, सिर्फ ये कंट्रोवर्सी इसलिए है कि व्यूज का चक्कर है बाबू भैया। तुम्हारा कोई बंदा वीडियो स्टूडियो इसकी ना लगाए, ना इसको कोई जवाब दे। ये हमें गाली देता है तो उसका जवाब गाली का गाली नहीं है। ये अपने मुंह के ऊपर थप्पड़ मारता है तो उसका जवाब थप्पड़ नहीं है। अगर हम एक साइड पे थूक देते हैं ना जी, तो मेरा नहीं ख्याल कोई हमारा दुश्मन भी होगा तो उसको पहले देखेगा, चेक करेगा ये क्या है। हमने अभी ऐसे बात की नहीं है तो वो तो बैठे ही इस चक्कर में है कि हमें दोबारा कोई मौका दे, हमें व्यूअरशिप जाए हमारी ऊपर। तो इंशाल्लाह जाएगी मेरी जान। सर्च करें, हमें आपसे कोई इख्तलाफात नहीं है। सर्च करें, पहले हर चीज को देखा करें। ऐसे ही अवाम के अंदर इंतशार ना पहला फैलाएं। जो अवाम समझदार है उसको इस चीजों का पता है, ठीक है। वो यूज करते हैं इस प्लेटफार्म को। हम पिछले 10 साल से यूज कर रहे हैं। आपका मौकफ क्या है कौम के नौजवानों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ओए वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। यार हुक्म आ रहे हैं दीजिए। यार, सबर कर जा दोस्ता, सीरियस टॉक है। ओके अच्छा ओके। देखो, मैं तो बहुत नया नया हूँ, तू बहुत पुराना है। स्काई भाई का मुझे पता नहीं कि वो कितने पुराने हैं, ठीक है, क्योंकि जिस तरह स्काई भाई खेलते हैं हो सकता है मेरे डेढ़ से कर लिया 45-46 लेवल। ऐसा है कि ये जो ब्लैक वाइट का एक तोहमत है ना, जो बहुत कांस्टेंट चल रही है,
हुकूमत की तरफ से भी, सीरियस बंदों की तरफ से भी, फिर पॉडकास्ट वालों की तरफ से भी, उसका एक लॉजिक मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि मैंने हुकूमती एक बंदे की पॉडकास्ट सुनी, उसने कहा जी ये ब्लैक वाइट है, और 10% उसको दे देते हैं, बकाया 90% वो ले जाता है। मैं उनको ये चीज, क्योंकि वो उनकी भी गलती नहीं है, वो टिकटॉक पे है नहीं है, उन्होंने कभी होस्टिंग की नहीं, उन्होंने कभी गिफ्टिंग की नहीं, उनको आइडिया नहीं है। उनको ये बता देते हैं कि जी एक जो गिफ्ट है, अगर वो है शेर 1.25 लाख रुपए का या 1.5 लाख रुपए का, मुझे नहीं पता, वो 1.5 लाख का जब गिफ्टर है, स्काई भाई है, वो परचेज कर रहे हैं ना, तो स्काई भाई को तो वो 1.5 लाख का पड़ना है, ठीक है। जब उन्होंने मारना है पतलू को या रजब को, तो मुझे 35,000 पे आना है भाई, इस तरह ही है, पतलू ने भाई 35,000 आना अभी है। अभी मुझे शेर पड़ा है, अभी ये गिफ्टर साहब भी बैठे हैं, हमारे भाई हैं, एज ए गिफ्टर ही बात करते हैं। भाई आपने कितने का परचेज किया है ये एक लाइन? यार लाइन मेरे ख्याल से पड़ता है कोई 300-350 का। 350 का। मुझे कितने पैसे साढ़े तीन सौ आएंगे डॉलर इसके? इसका 150 रुपये आया है, जिसमें से अभी 15% और टिकटॉक रखेगी, ठीक है। अच्छा, आखिरी गल भट्ट साहब, जड़ा कि तुसी भी इस गल ਨੂੰ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਬੰਦ ਕਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸ਼ੇਰ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ। ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਦੱਸ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ हाँ ਹੈ। जी, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸੀ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਣਾ ਤੇ, हाँ जी, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਲੋ ਜੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਸੈਂਡ ਕਰੀ, ਓਏ ਕੀ ਪਿਆ ਕਮਾਣਾ, ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਆ ਖਿਲਾਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, और ब्रेक दूसरी मरवा एक देंगे। एक बात ये भी जरूरी है, अब गिफ्टर्स की आपको 90% आईडीज जो हैं, स्काई भाई देख लो, चाहे उनका कोई ऐसा काम शाम नहीं है, अपने अपने नाम से रखी है। गिफ्टिंग मारना कहना ना जिगरे का काम है, लोहे का दिल चाहिए तो लोहे का सामान चाहिए, ठीक है। जो करनी है ना, किसी का ना है किसी का नहीं है, गिफ्टर ने अपनी मर्जी ना प्ले करना है। अद्धे कोई मेरे पाकिस्तान बाहर ने, पाकिस्तान च मैं एक तो कोई होएगा जिन्हें फुल ही मारने सिर्फ, और को आप पूछांगे कि जी हाँ भाई तू गिफ्टिंग करने लगा, अपने डॉक्यूमेंट दे, फिर गिफ्ट लवांगे। एक होस्टिंग है, होस्टिंग का आपको, जो आपको हारता नहीं देख सकता वो खेडेगा, ठीक है। दरअसल लाला वो कभी आए नहीं टिकटॉक ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ 30% 35% ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਟਿਕਟੌਕ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਫਟਰ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਤੇ बिल्कुल है। मेरा ख्याल है ब्लैक वाइट वाला कंसेप्ट वैसे खत्म हो जाएगा। है। हो सकता है आपको कोई कोठे की तवाइफ देख रही हो सकता है आपको बेशक। गलत लोग देख रहे हो, तो ऐसे ही है कि 15,000 लोग देख रहे हैं। अब इनमें से मुझे क्या पता है भाई कौन सा बंदा सही है और कौन सा गलत है। अब बेशक। कोई बंदा गिफ्ट मार के मुझे मेरा मुखालिफ ही चला जाता है। ये लाइव की दुनिया है, इधर आपको कोई देखेगा, लोग देखेंगे आपको। अब आपको मैं बोलूं, आपने सिर्फ एक ही बात की है, कल म्यूट करी बट डबल आवाज आ रही है। एक बात की है कि माए बहने सब की साझी, हम एग्री, और ये जो बात एग्री नहीं करता, मुझे नहीं लगता उसके अंदर गैरत का खून है। मैं मानता हूं इस चीज को। मावा भैणा सारियां दियां साझियां ने। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे यारों, पढ़ा लिखा ये बंदा जरूर है, लेकिन इसके अंदर एक फतूर भी है, और इस बंदे को बात करना आती नहीं है। मैं इसकी बात के अंदर इसको फंसा दूंगा, इसलिए क्योंकि अल्लाह ने मुझे अगर पढ़ाई से नहीं नवाजा तो मुझे दिमाग रब ने बड़ा दिया है। अब इस बंदे ने क्या बात की कि मामा भैना सारियां दियां साझियां ने। ये पतलू लोगों की माए बहनों को डांस कराता है। जब आप एक तरफ कह रहे कि मामा भैना साझियां ने सारियां दियां, ਤੇ तेरी मां भैन उस टाइम नहीं है यार, जिस टाइम तू किसी दी मां भैन का नाम लैके कह रहे हैं कि ये डांस करवा रहा है, तो तुम्हारी भी तो वो मां बहन ही है, मेरी भी वो मां बहन है। जब आप किसी की मां बहन को इस तरह का लफ्ज देंगे तो आपकी पढ़ाई तब किधर चली गई है, आपका ये इतना नॉलेज किधर चला गया, आपकी इतनी बड़ी डिग्रियां किधर चली गई, जब आप किसी की मां बहन को ऐसे बोल रहे हैं कि ये फलाने की मां बहन डांस कर रही है, फलाने की मां बहन ऐसे कर रही है, तब माएँ बहन साझी नहीं है? तब भी साझी है। तब भी आपको ये बात करनी नहीं चाहिए कि लोगों की माएँ बहनें डांस कर रही हैं। तो फिर मैं आपको बगैरत बोलूं, या आपकी डिग्रियां फेल हैं, या आपकी डिग्रियां नहीं ठीक? मुझे ये थोड़ा सा आपने रोशनी जरूर डालनी है, क्योंकि आपने ये लफ्ज यूज किया है, इसलिए मैं रिस्पेक्ट दायरे में रह के आपसे बात करूं कि आपने ये बात की है कि लिहाजा माएँ बहनें बिल्कुल सबकी साझी हैं। चलो, 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले हम एक वेलकम ईगल हमने स्टेटमेंट दी कि हमारी ब्रोड के ऊपर ये डांस नहीं होगा। बिल्कुल हमने ये स्टेटमेंट दी, फिर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए था ना आपको, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी ना। तो उसके बाद जब आप लोगों ने ये प्रॉब्लम क्रिएट की तो फिर सब लोगों को पता चल गया
कि ये आप लोग प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हैं। तो लेकिन हमें भी इस चीज़ का पता है, सबकी माएँ बहनें साझी हैं। हम अगले बंदे की माँ बहन अपनी माँ बहन समझते हैं। जो हमारे से गलतियां पीछे हुई उसकी हमने कौम से माफ़ी मांगी है, आपसे तो हम क्यों माफ़ी मांगेंगे। जो लोगों ने हमें मैसेज पहुंचाए, एक बंदे ने मैसेज किया, उसने कहा ठीक है पतलू कहता है जी, मैं तो नहीं कहता डांस करो, लेकिन मैं भी अपने आप को तब सच्चा समझ रहा हूँगा कि मैंने आपको ये जवाब दे दिया। लेकिन एक बंदे ने ये भी कहा था कि शराब बेचने वाला भी तो नहीं कहता कि हमसे शराब लें। उसकी बात मेरे ध्यान में बैठी, हालांकि मेरे वो अगेंस्ट वीडियो डालता था बंदा। तो जब भी किसी दुश्मन की या किसी अपने की बात आपको मिल जाए, आपका काम है उसको कलेक्ट कर लेना, ठीक है। आपका काम है उस बंदे की बात को पकड़ लेना। मैं इस तरह का बंदा हूं। उस बंदे की बात मेरे ज़हन में बैठ गई, मैंने उस काम से तौबा कर ली कि मैं ये नेक्स्ट नहीं करूंगा। तो फिर भी तो आप लोगों को ये बताना चाहिए था कि ये हमारा पाकिस्तानी है। बिलियनेयर बंदे पाकिस्तान से बाहर लोग काम करते हैं, कारोबार करते हैं, किसी को पता ही नहीं है। सिर्फ यही होता है कि हमारा बंदा, हमारे मुल्क का बंदा इधर क्यों गया है भाई। हमने तो इसको फुटबॉल बनाना था, इसने तो मजदूरियां करनी थी, इसने तो मार्कियों में काम करना था, इसने तो रिक्शा चलाना था। ये बंदा इधर कैसे पहुंच गया। मेन मकसद तुम्हारा मुद्दा बस यही है, दैट्स इट। बस कौम के जितने भी नौजवान हैं मजदूरी करें, ठीक है, और जितने भी बंदे हैं अच्छे से काम करें। कोई बंदा सक्सेस ना हो, दुआ ये करनी चाहिए थी आपको कि माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के बंदे हैं